हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है दोस्तों कि 21 तारीख को आपका गणित का जो एग्ज़ाम है क्लास 10 का, उसमें जो गणित के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं 6-6 नंबर के, यानी पूरे 18 नंबर होते हैं, 3% होती है। और जो आज मैं आपको बताऊंगा 100% उसी में से आपके तीनों क्वेश्चंस आएंगे। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये आज आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा, ये सबसे बड़ा अस्त्र होगा आपके लिए। और इसे आप देखिएगा और पूरी वीडियो को देखना है आपको, जब भी आपको समझ में आएगा और जब भी आप उसमें से 18 में से पूरे 18 नंबर ला पाएंगे। बाकी के जो 4-4 के जो क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और पूरा जो लीक पेपर है वो भी मेरे पास आने वाला है, वो भी मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो 6-6 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ना है। इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है और अच्छी तरह से पढ़ के ना अच्छी तरह से रिवीजन भी करना है। इन्हीं क्वेश्चंसों को आपको पढ़ना है और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो और भी कोई क्वेश्चन भी पढ़ते हो, लेकिन इनको तो आपको 100% पढ़कर ही जाना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको उसमें पूरे 18 नंबर दिलवाएंगे आपके एग्जाम में। 21 तारीख को आपको ध्यान रखना है, 21 तारीख से पहले 20 तारीख की रात को आपको ये क्वेश्चन पढ़कर जाने हैं, क्योंकि आपके पूरे 18 नंबर है, यानी पूरे 3% है मेरे दोस्तों। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, पूरे ध्यान से समझना है और पूरे पूरे नंबर इसमें आपको लेके आने हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, करते चलते हैं ये क्वेश्चंस। आइए देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं है, या नहीं है, ये आपको इसमें क्या करना है, जांच कर कर आपको बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें, सबसे पहले दिया है क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 3 cot a बराबर 4। तो हमें सिद्ध क्या करना है, जांच कीजिए या फिर सिद्ध करना, बात एक ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि 6-6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। सभी मैं आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चंस करवाऊंगा 6-6 नंबर के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से भी करवाऊंगा आपको, ऊंचाई दूरी से भी करवाऊंगा इसमें, और जो हमारा 6वां चैप्टर उससे भी करवाऊंगा, 7वें चैप्टर से भी करवाऊंगा। हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें जाँच क्या करना है, यहाँ पे उसमें लिखा हुआ हमारे लिए जाँच कीजिए। ठीक है, जाँच करना है, दिया हुआ है और जांच करना है। जांच क्या करके देनी है बेटा, हमें जांच करना है इसमें 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे कि मैं बोर्ड एग्जाम में कैसी कॉपी लिखना है मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करें और उस वीडियो को देखें कि आपको मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है आपको पॉइंट टू पॉइंट कि हमें किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, किस प्रकार से पैराग्राफ लिखना है, सभी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, चलिए इसमें हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हुए कि 3 cot a इक्वल हमें 4 दे रखा है। तो ठीक है, तो cot a इक्वल क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। यहाँ से हमने इसे किया है, स्टार्ट कर दिया सॉल्व, यानी हल करना इसे हमने स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, चलिए यहाँ से लिखना हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लीजिए 3 cot a इक्वल कितना है हमारे पास, 4 है। तो cot a इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/3। चूँकि हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है उसके सामने क्या लिखना है, सबसे पहले चूँकि cot a इक्वल क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। ठीक है, जो हमारी एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें जो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, ये जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, ये कितने का होता है हमारा, 90 का यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉट क्या है, इसमें आधार बट्टे कर्ण है। तो कॉट आधार कितना है हमारा, इसमें आधार है हमारे पास 4 और लंब कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, आधार 4 है, लंब हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 4 है, लंब 3 है। तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज BCA
बी से, ट्रिपल सी ए बी सी करेंगे। इसमें सी ए बी से में करना क्या है कि इसमें सी बी सी का जो स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर। कारण क्या है बेटे इसका, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल हो गया 16 प्लस के 9। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 25। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है बेटे, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा बी सी का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसे हम ये क्या करेंगे, देखिए अगर हम एग्जाम में करना है तो एग्जाम में हमें ऐसा क्या यहाँ यहीं ही नहीं करना है, हमें सीधे सीधे नीचे नीचे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, tan a, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें ऊपर बता रखा है tan a है हमारे पास, उसके बाद cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है। तो tan cos sec तीनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो tan क्या होता है बेटा, cot का उल्टा होता है। ठीक है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा इसमें 3 है, 3 है, आधार सॉरी लंब हमारा 4 है इसमें, लंब 4 है इसमें, और आधार लंब बटे आधार, एक सेकेंड बेटे इसमें हमारे पास कुछ मिस्टेक हो गई। कॉस होता है आधार बटे लंब, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा 3 और यहाँ पर होगा ये हमारा 4, थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, 10 होता है लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर 10 की वैल्यू निकले, यहाँ से हम निकालेंगे किसकी, अब साइन की। साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लाल बटे का ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। हमने त्रिकोणमिति में मैंने पढ़ा रखा है LAL बटे KKA। ठीक है, पहला वाला क्या होता है हमारा साइन, दूसरा वाला होता है हमारा कॉस, तीसरा वाला होता है हमारा टेन। ठीक है, इसी का उल्टा होता है ऐसे करके, पहला वाला कोसेक, दूसरा वाला होता है हमारा सेक, और तीसरा वाला होता है हमारा कॉट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन क्या हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास इसमें, देखिए लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है हमारे पास 5। तो इसी प्रकार मिलेंगे इसमें क्या, कॉस। कॉस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास इसमें 4 है, और कर्ण कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, अब चलेंगे इसमें प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए उसमें हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, उससे प्रश्न के अनुसार चलेंगे। आइए चलिए यहाँ पर करते हैं हम प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर प्रश्न है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए इक्वल है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करते हैं अभी यहाँ पर 1 माइनस के 10 की वैल्यू भी हमने कितना निकाला था, यहाँ पर एक सेकंड पीछे टर्न करके देखते हैं। हमने 10 का वैल्यू निकाला था 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, करते से सॉल्व। 1 माइनस के 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसके नीचे 1 लीजिए और एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। इसका इससे डिवाइड करेंगे 16 माइनस के 9, इसके नीचे 1 लीजिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसके नीचे भी 1 लीजिए, एलसीएम 16 प्लस के 9। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं। यहाँ पर 4 का वर्ग 16/25, 9/25। ठीक है, इसका भी एलसीएम 25 आएगा, तो 16 माइनस के 9। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से 16 से 9 हो गया 7/25। ठीक है,
ये दोनों प्लस करके हो गया 25 बटे 16, 25/16। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7/25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगी, 7/25। ठीक है, बराबर 7/25। यानी कि हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ ऐसा है, उसमें जो कुछ भी उसने बोला ये करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 6 नंबर का है, वो क्या है। तो 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है, उपयुक्त आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया, प्रतिदिन दूध का व्यय, प्रतिदिन दूध का व्यय। ठीक, उसके बाद उसने दे रखा हमें घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है जी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। चलिए सबसे पहले इसके आंकड़ों को लिखते हैं जो कुछ हमें दिया हुआ है। इसमें 0 से हमें 30 दे रखा है, 30 से 60 दे रखा है, 60 से 90 और 90 से 120, 120 से 150। ठीक है, ये आंकड़े हमें इसमें दिए हुए हैं। घरों की संख्या है 5, 6, 9, 6, 4। चलिए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो बहुलक के जो सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बहुलक, एक सेकेंड, बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस। ठीक है, L प्लस होता है हमारा इसमें F माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है हमारा बहुलक का फॉर्मूला। तो इसमें जो कुछ में वैल्यू दी हुई है इसको पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, इसमें 9 सबसे अधिक है, ये तो होता है हमारा F। जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वो इसमें क्या होता है हमारा बारंबारता यानी F होती है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है हमारा बेटा F2 होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है हमारा F0 होता है। ठीक है, तो जो लिमिट जो होती है, लिमिट जो बारंबारता की लिमिट जो है, लोअर लिमिट कितनी है, निम्न सीमा कितनी है हमारी 60 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके सारी डिटेल को यहाँ पे लिखते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 60 है और F की जो वैल्यू है हमारे पास वो 9 है और F0 की जो वैल्यू हमारे पास वो 6 है और F2 की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, कितनी है, वो भी 6 है। उसके बाद जो H की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 30 है। H होता है दोनों लिमिटों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले लिमिट कितनी है हमारे पास, इसमें लिमिट है 60 प्लस F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, F0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, 2F1 यानी F की वैल्यू 9 है तो 2 गुणा 9 माइनस के 6 इंटू 30 डिफरेंस, 30 प्लस के 3 बटे 9 दूनी 18 माइनस के 12 गुणा 30। ठीक है, 30 प्लस के 3 बटे 6 गुणा 30, 6 5 30, 5 बार कटेगी तो ये हो गया हमारे पास 60 प्लस के 5 15, कुल मिलाकर आ गया इसका आंसर हमारे पास 75। ठीक है, इसका बहुलक कितना निकला है हमारे पास 75 निकला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, पेपर बहुत नज़दीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है तो आप मेरे पास कमेंट भेजिए, मैं आपकी कमेंट को देखूंगा और उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जो 6 नंबर के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन हमें आज इसमें से करने हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, उसी को देखें। देखिए हर क्वेश्चन अथवा में होता है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहेंगे, आपको कौन सा अच्छा लगा, यानी आप किसे
अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सरल है। एक इसमें दे रखा है, देखिए ऊपर वाला जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि आकृति को BL CM और एक समपूर्णांक त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो त्रिभुज का कोण A समकोण है तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, हम दोनों ही क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, दोनों ही क्वेश्चनों को क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन हमारा फंसता है तो पूरे 6 नंबर आएंगे हमारे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमें यूक्लिड विभाजन से सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखिए हमें सिद्ध करना क्या है, इसमें उसे देखिए हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m 9m+1, सॉरी एक सेकंड यहाँ से गलती लिखा है, 9m+k 9m+1 और 9m+2 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हमें अब करना क्या होगा बेटा, इसमें सबसे पहले इसमें ये तो हमें दिया हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना यहाँ से मानेंगे, माना कोई धनात्मक, क्योंकि उसने धनात्मक की बात करी है, धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास 3q, ठीक है, कोमा 3q+1 कोमा 3q+2 के रूप का है या है। ठीक है, ये हमने कोई एक पूर्णांक मान लिया। अब चलिए, तो देखिए ये हमने जो कोई पूर्णांक माना है, ठीक है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये है, तो जो पूर्णांक है हमारे किसके इक्वल है, हमारा से x के इक्वल मान के चलिए कि वो हमारा x के इक्वल है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले पहला पूर्णांक लिया हमने 3q, घन करने पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें घन करने पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन 3 का घन हमारा कितना हो जाएगा, 3 का q होता हमारा 9, 3 का q होता है 27q। ठीक है, तो 27q को थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 9 और इंटू 3q का q, जहाँ m जो है वो किसके इक्वल है 3q के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9m। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए सेकंड स्टेप, ये तो हमारा क्या था यहाँ पर फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट। चलिए यहाँ से लेते हैं स्टेप सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या लेना है, सेकंड वाली डेट लेनी है 3q+1 वाली, 3q+1। ठीक है, घन करने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो घन क्या हो जाएगा हमारा 3q+1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर बता के चलेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, चूँकि a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब क्या होता है हमारा aq+b+k 3ab, और ब्रैकेट में होता है हमारा a+b। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले 3 का क्यू करना है, प्लस 1 का क्यू करना है, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3q+1। 3 का क्यू कितना होता है 27q हो जाएगा, प्लस के 1, 3 3 का 9q हो गया, एंड 3q+1 27q प्लस के 1। इसमें क्या करना है, इसका इंटू करना है हमें, 3 27q² प्लस के 9q। तो बेटा एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना है वो क्या करना है, इसमें सेकंड वाला 9m+1 के फॉर्म में सिद्ध करना है। तो यानी कि ये तो हमारा कन्फर्म है कि m जो हमारा 1 है वो सबसे लास्ट में होगा। तो इसमें जो 1 आ रहा है उसे सबसे लास्ट में ले लीजिए एक बार। 3q 27q प्लस के 27q² प्लस के 9q प्लस के 1। तो देखिए ये वाली जो डिजिट है इस पूरे में से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया,
तो ये 9 का इसमें 3 बार जाएगा, 3q का q प्लस के 3q स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। 1 की यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे q प्लस 1। यहाँ पर दिखाएंगे हम चूँकि जहाँ, सॉरी चूँकि छोड़िए, यहाँ पर लिखिए जहाँ m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये क्या हमारी m की वैल्यू है। इसके यहाँ पे हमें क्या रखना है, 9m प्लस 1, m रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9m प्लस हो जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में क्या क्या रखा है हमसे उसने कि हमें इसमें लेके चलना है 3q प्लस के 2, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, घन करने पर घन कर देंगे यहाँ पर इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यू हो गया हमारा 27q, ठीक है। ये इसे मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3 का 9, 9 दूनी 18q, ठीक है। फिर 18 का से 18 दिया 54, 18q प्लस के इसमें हो जाएगा 3q प्लस के 2, 27q का q हो जाएगा प्लस के 8 प्लस इसमें हो जाएगा हमारा 3 का गुणा करेंगे 18 दिया 54 q स्क्वायर, 18 दूनी 36q, ठीक है। तो इसमें 8 को क्या है सबसे लास्ट में ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें ऐसा सिद्ध कराना है, प्लस के 54q स्क्वायर है प्लस के 36q है प्लस के 54 सॉरी लास्ट में 8 आएगा। पूरे समय क्या करना है, इसमें से 54q स्क्वायर, 9 का q को 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3q का q प्लस के 9 के 54q स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना था, यहाँ पर 18 था, 18 सॉरी मिस्टेक, तो 18 में कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 है 2q प्लस के 8। यहाँ पर दिखाएंगे से जहाँ जो m की जो वैल्यू होगी वो होगी 3q का q प्लस के 6q स्क्वायर प्लस के 2q, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 9m प्लस के 8, 9m प्लस के 8। तो चलिए जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर जो हमें सिद्ध कराना था वो क्या हमारा सिद्ध हो चुका है। देखिए सिद्ध करने में थोड़ा सा यहाँ पर लिखने पर मिस्टेक था, यहाँ पर कितना है 8 है। तो देखिए हमने ये भी सिद्ध करा लिया, तो इससे आगे हमें स्टेप में लिखना क्या होगा, इसमें लिखना होगा हमें अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पर करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, ठीक है। तो चलिए हमारे पास इसमें ये हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर अभी हम एक बार देखते हैं। हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नंबर होगा हमारे यहाँ पर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखिए या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, तो उनकी आयु का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमारी बुक में दे रखा है पिछली बार उसमें से आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इस ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी 6 नंबर में आया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है। रहमान की जो वर्तमान आयु कितनी होगी हमारे यहाँ पर x होगी, ठीक है। तो उसमें देखिए पहले उसने प्रथम शर्त क्या कह रहा है इसमें कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का कि योग का 1/3 है, ठीक है। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रश्न उसने हमसे कहा है, प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले की आयु और उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है उसका उल्टा x - के 3,
प्लस योगफल कितना, अब से 5 वर्ष के पश्चात। पश्चात क्या होता है बेटा, जैसे अब 5 है तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी उसकी 10, उसका योगफल, ठीक है। उसका विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस के 5, दोनों का योगफल कितना दे रहा है वो हमें 1/3 दे रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिए, x माइनस के 3 और x प्लस के 5, इससे ये कट जाएगा, x प्लस के 5 आएगा यहाँ पर, प्लस x माइनस के 3 हो जाएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट के बराबर 1/3 हो गया हमारा। तो x और x जोड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस के 2, दोनों का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, 5 से इसमें इंटू करेंगे, प्लस के 5x माइनस के 15 इक्वल 1/3, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस के 6 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15, ठीक है। इसे इस साइड में ट्रांसफ़र कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 माइनस 6x प्लस के 6, यहाँ पर लिख दीजिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, यहाँ से हमने इसे क्या कर दिया, पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के, सॉरी एक सेकेंड, माइनस के 6x हैं ये हमारे, और ये हमारे पास प्लस के 2x हैं, 5 से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 4x, और ये हो गया हमारे पास 6x माइनस का था इस साइड में, तो ये प्लस का हो गया, और ये 15 का आएगा हमारा माइनस का है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ये 2 हमारे पास प्लस का है, तो 6 प्लस का होगा इस साइड में आके माइनस का, माइनस के 21 इक्वल 0। चलिए फैक्टर करते हैं, माइनस के 7x माइनस के 3x और माइनस के 21 इक्वल 0। x कॉमन लेते हैं यहाँ से, x माइनस के 7, यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है हमारा माइनस के 3, ठीक है। माइनस के 3 कॉमन आएगा, एक सेकेंड माइनस का 3 प्लस का होगा, प्लस के 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7, यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, x प्लस के 3 और x माइनस के 7 इक्वल 0, तो x प्लस के 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया माइनस के 3 वर्ष, और माइनस की वैल्यू कभी इसमें वैलिड नहीं होती है, अमान्य होती है। x वैल्यू माइनस के 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 वर्ष, ठीक है। तो यानी रहमान की जो आयु है वो कितनी है, वर्तमान आयु 7 वर्ष है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक कि आपके समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी से समझ पा रहे होंगे, और इसका फ़ायदा भी आप बहुत अच्छे से उठा पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये भी मुझे आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की है, अब भी आप इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर जितना हो सके उतना अधिक से शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, सभी को इसका लाभ मिल सके। ऐसा कोई भी विद्यार्थी न हो जिसके पास ये बोर्ड एग्जाम तक न पहुँचे, ठीक है। क्योंकि जो तक वो बोर्ड एग्जाम दे सबके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ये आपका कार्य है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं इसे देखते हैं कि ये भी आपका 6 नंबर का, ये आपका 7वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है कि बिंदु 3 -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसने बिंदु दिया हुआ है और उसके अनुपात दिए हुए हैं, सॉरी उसके अक्ष के मान दे रखे हैं, रेखाखंड के बिंदु दिए हुए हैं, लेकिन क्या पूछा हमसे, उसने अनुपात पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इसे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दिया क्या है, उसने सबसे पहले उसे लिखिए, दिया है, तो दिया है क्या है इसमें हमें बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दिए हुए हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसमें दिया है बिंदु दिए हुए हैं, कौन से क्या दिए हुए हैं बिंदु हमें, बिंदु के निर्देशांक, बिंदुओं के में निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ पर निर्देशांक क्या है, चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले -3, 10, मान लीजिए यहाँ पर एक ए बिंदु है, उसके निर्देशांक हैं, और बी बिंदु है, उसके निर्देशांक है हमारे पास 6, -8, 6, -8, और जो रेखाखंड के जो बिंदु हैं, रेखाखंड को बिंदु 6,1 किस अनुपात में विभाजित करें, रेखाखंड के बिंदु क्या दिया हुआ, रेखाखंड के बिंदु हमें इसमें 1,6, माइनस का 1 है, प्लस का माइनस का 1 है, ठीक है। अब जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले उसे देखिए,
ज्ञात करना है, ज्ञात करके देना बेटा हमें इसमें अनुपात m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 हमें इसमें क्या करना है, ज्ञात करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विभाजन का सूत्र होता है, ठीक है, विभाजन का सूत्र क्या होता है हमारा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र होता है हमारा x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस के m2, ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र। एक ही अक्ष को ले लीजिए, उसी से आपके अनुपात कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसमें x अक्ष लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट लेते हैं इसमें, ये हमारी क्या है, x है, ये y है, ये हमारी x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी x2 होगी, ये हमारी यहाँ पर y2 होगी। ठीक है, x2 y2। सबसे पहले m1, x2 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6, उसके बाद देखिए प्लस m2, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन m1 प्लस के m2, इतना हो गया हमारा। इस वैल्यू को पुट करने के बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1 प्लस के m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 6m1 माइनस के 3m2, माइनस के m1 माइनस के m2 इक्वल हो गया हमारे पास 6m1 माइनस के 3m2। ट्रांसफ़र कीजिए, 6m1 ये पक्षांतर होकर यहाँ पर किसकी हो जाएगी, माइनस की m1 इक्वल माइनस के 3m2 प्लस के m2, ये हो गया माइनस के 7m1 इक्वल हो गया हमारे पास यहाँ पर माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल 2/7 m1 अनुपात m2, ये हो गया हमारे पास 2:7। ठीक है, हमें यही इसमें ज्ञात करना था, m1 अनुपात m2, जो कि हम इसमें ज्ञात कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा हमारे पास, देखिए इसमें दे रखा है, इसमें अथवा में करके दिया हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस 1 प्लस के साइन थीटा बराबर सेक उसके थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसमें जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा इसमें, हमें 1 माइनस के साइन थीटा, सॉरी दिया का है, सिद्धि करना है डायरेक्टली, हमें इसमें दिया तो कुछ है ही नहीं है। चलिए दिया के छोड़िए, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस के tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें इसमें सिद्ध करके देना है। ठीक है, चलिए 1 माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, कोई सी साइड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी साइड लेना चाहते हैं। मैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा। तो इसका क्या करते हैं, परमीकरण करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस से ऊपर गुणा कर दीजिए और माइनस से नीचे गुणा कर दीजिए। 1 माइनस के साइन थीटा से अंश में गुणा, 1 माइनस के साइन थीटा से हर में गुणा। ठीक है, दोनों में गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि a इंटू ए क्या होता है हमारा, a स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें पावर प्लस हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 माइनस के साइन थीटा का ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा, चूँकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो देखिए 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके ऊपर क्या है हमारे पास होल स्क्वायर, दोनों का एक पे ले लेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके पास क्या लगा हुआ है हमारे पास, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसमें दिखाएंगे हम, चूँकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास टेन थीटा। ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा RHS, प्रूव दैट। ठीक है हमारे पास। ठीक है बेटे, हमने यहाँ तक कि अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, और आगे बढ़ते हैं उसमें। देखिए इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस है। देखिए इसमें एक रचना वाला क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए संगत त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, तो उसने जैसा कि हमसे कहा है क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल लेना है। आपको स्केल से बनाना है क्योंकि मेरे पास इस समय स्केल नहीं है तो मैं इससे नहीं बना पा रहा हूँ। तो अंदाज से मैंने 6 सेंटीमीटर का ले लिया। ऊपर की साइड आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उससे क्या करना है, इस रेखाखंड से मिला देना। एक त्रिभुज का हमें क्या करना है, रचना करनी है, प्रकार ले लेनी है। एक चाप यहाँ पे लगा देना है, फिर चाप ऊपर लगाना है, उसके बाद से ऐसे करके मिला देना है। तो इससे आप नाम दे सकते हो। यहाँ पर ये ए, यहाँ पर मान के चलिए ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका सी है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा क्या है क्वेश्चन में कि हमें इसे समद्विभाजित इसमें करना क्या है, 7/5 गुना दूसरा त्रिभुज बनाना है, इसका संगत त्रिभुज बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इससे 90 कोण से कम यानी न्यून कोण पर उसे इसमें एक रेखा में खींचनी होगी। और इसके बाद में क्या करना, प्रकार लेना है, एक बार में उसका मुंह खोलना है और उसे लॉक कर देना है। ठीक है, जैसा कि मैं उसमें चाप लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास x है ये। तो जैसे कि उसने हमसे कहा, कितना कहा है कि 7/5, जो नीचे वाली जो डिजिट होती है, नीचे वाला जो अनुपात होता है, उसको पहले हम b से मिलाते हैं। इस पर नंबरिंग कर दीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। ठीक है, b को इससे मिला दीजिए। b को हमने किससे मिला दिया, A5 से मिला दिया। उसके बाद देखिए इसमें चाप कितना है, यहाँ पर प्रकार रखिए और चेक करिए इसका मुंह कितना खुला हुआ, उसी को लीजिए और यहाँ पर चाप घुमा दीजिए। यहाँ पर लाकर आपको चाप घुमा देना है। ठीक है, उसके बाद इसका चाप देखना है कितना है और उसके बाद इसे थोड़ा आगे बढ़ाना है, इसे आगे बढ़ा दीजिए प्रकार से। इसमें चाप देखिए कितना है। उसके बाद आपको चाप को क्या करना है, पहले तो इससे मिला दीजिए। इसके लिए सीधा मिलाना, बिल्कुल सीधे आपको इससे क्या करना है, मिला देना है। इसे काटते हुए यहाँ पर मिला देना है। चाप को लेना है और यहाँ पर ऐसे करके उसे काट देना है। और जैसे कि मेरे पास तो यहाँ पर जगह नहीं बची है, आपको ये ऊपर की साइड ऐसे करके लेके चलना है और उससे फिर क्या करना है, चाप को काटते हुए ऐसे इससे मिला देना है। ये आपका सी है तो ये आपका सी डैश होगा और ये आपका बी है तो ये आपका बी डैश होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको करना है। इतना करने के बाद जैसे जैसे आपने इसे क्या किया बनाया है और वैसे वैसे ही आपको करना क्या होगा, इसकी रचनाएं लिखनी होंगी। वो किस प्रकार लिखनी होंगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जैसे मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ, अगर ये नीचे वाला जो अनुपात छोटा होता है ऊपर वाला बड़ा होता है तो त्रिभुज बाहर की साइड बनेगा। अगर ऊपर वाला अनुपात छोटा होता है नीचे वाला अनुपात बड़ा होता है तो त्रिभुज अंदर की साइड बनेगा। ठीक है, इस बात की जानकारी आपको हो चुकी होगी। चलिए रचना लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है इसमें, बिंदु ए से बी तक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए। देखिए ज़्यादा आपका मायने रखता है ये डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छा होगा तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, एक बार कुछ आपकी रचना कैसी भी हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए कि बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा बिंदु
सी स्थित किया गया इसी प्रकार आपको थर्ड पॉइंट लिखना है कि बिंदु सी से बिंदु बी को मिलाया गया 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर उसमें आपको लिख देना है कि बिंदु ए को समान 7 भागों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार आपको 5 से 6 पॉइंट लिख देने हैं, आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब इसमें लेंगे हम 8। ठीक है, 8 में जो हमारा क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, उसे देखते हैं। चलिए 8 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, इसमें देखने के बाद हमें पता चलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे इसे, और आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे इसी को पढ़ के। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, कृपया हमें आगे से और समझाएं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए अब लेकर आया हूँ। इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे देखिए एक हमारा क्या है कि आयताकार खेत है, ये ऐसे करके हमारा क्या है, एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो इसकी जो छोटी भुजा मान लीजिए हमारी ये एक्स है। ठीक है, ये छोटी भुजा एक्स है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 30 प्लस के एक्स। इसका जो डायगोनल होगा यानी विकर्ण जो होगा वो कितना होगा 60 प्लस के एक्स, एक्स से 60 मीटर अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मानना पड़ेगा, सबसे पहले माना आयत की या खेत की कर सकते हो, आयत की छोटी भुजा कितनी हमारे पास एक्स है, तो बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस के 30। आयत का विकर्ण बराबर, आयत का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, आयत का विकर्ण है हमारे पास बेटा इसमें एक्स प्लस के 60। सबसे पहले लिखिए प्रश्न के अनुसार, इसमें प्रश्न के अनुसार जब इसमें चलेंगे तो प्रश्न के अनुसार मैंने इसमें बता के रखा है। इसमें प्रश्न के अनुसार बताया है कि आयत का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यानी आयत का विकर्ण कितना है एक्स प्लस के 60 है। यहाँ पर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर एक्स का, यानी कि लंबाई कितनी है हमारे पास एक्स प्लस के 30 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। जब तक इस रूट को नहीं हटाएंगे तब तक इसमें हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस के 60 का स्क्वायर एंड रूट में हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस के 30 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इस पर भी लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना होगा दोनों तरफ। चूँकि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, देखिए तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 60 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 30 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 30 गुणा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 60 का हो गया 3600 प्लस के 120 एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगी यहाँ पर, तो देखिए इसे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 60 एक्स प्लस के 900 माइनस के 3600 माइनस 120 एक्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 3600 में से 900 घटाएंगे और 120 से 60 माइनस के 60 एक्स माइनस के 2700 बराबर 0। फैक्टर करते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90 एक्स और प्लस के
30x माइनस के 2700 बराबर 0। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, दोनों से कॉमन उठाएंगे। तो x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 90। यहाँ से क्या करेंगे, हम 30 कॉमन लेंगे प्लस के, तो x माइनस के 90। ठीक है, x प्लस के 30 हो गया और x माइनस के 90। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस के 30 बराबर 0। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर माइनस के 30, जो कि कोई भी भुजा माइनस की नहीं होती है। तो ये हो गया x माइनस के 90 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, प्लस के 90 मीटर होगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी चौड़ाई होगी, ये होगी हमारी चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, लंबाई। लंबाई क्या थी हमारी, x प्लस के 30, यानी कि 90 प्लस 30 बराबर हो गया 120 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। वो मेरा दावा है कि इन्हीं 8 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन 100% आएंगे और जो कि आपको पूरे 18 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने ये पूरे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको ये पूरे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। अगर इस टाइप का आपसे और भी कोई क्वेश्चन होता है, आपसे नहीं बन पाता है, तो मुझे कमेंट में बताएं और कमेंट देकर बताएं कि सर ये हमसे नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसे सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत मेरे लिए मेहनत कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से कहिए, पड़ोसियों से कहिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें। तो देखिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।